माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। इन बच्चों की जिंदगी से बहुत बड़ा प्रगति हो जाएगा। पूरा नॉर्थ इंडियन प्रभावित है और सब गलत कह रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अकेले तो फांसी पे चढ़ा दो। सब गलत कह रहा है। परमार साहब आप, सचिव आप, सरकार आप, नीतीश जी आप, सब लोग बौद्धिक हैं। आप लोग इसको राजनीतिक दल से दूर रख के बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इस रोशन के साथ जो किया गया बहुत गलत किया गया, गलत व्यवहार किया गया। और शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। इतने सम्मान, इतने संस्कारी हैं जिसको उदंड कहते हुए शर्म नहीं आता आप लोग को। उग्रवादी बाप रे बाप। आप लोग मतलब पोटा सोटा का जो होता सब केस चलना चाहिए था आप लोग पर। उपद्रवी कहते, शर्म नहीं आता है। आप परमार साहब आईएएस कैसे बन गए? पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, अपने ही दिल से जानना है। बौद्धिक रूप से सोच के बोलिए। सचिव साहब मुस्कुराते रहते हैं, अभी एकदम सोच के बोलिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 17वीं बीपीएससी का आखिरी जो पीटी परीक्षा था आज समाप्त हुआ है। अब आगे कट ऑफ क्या जाएगा? बीपीएससी जिस तरह से अभी जो रवैया अपनाए हुए था, बच्चे जो थे लगातार लगभग 23 दिनों से आंदोलनरत थे। ऐसे में अब आगे के क्या, बच्चों के भविष्य के साथ साथ क्या अब आगे जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं गुरु रहमान सर, जिन्हें दरोगा गुरु के नाम से भी लोग जानते हैं। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज आपके द्वारा जो कही गई बच्चों को बातें की कट ऑफ के बारे में बताने से, तो हमको कट ऑफ के बारे में बताने से उससे पहले उल्टी हो जाएगा। क्यों? आखिर ऐसा क्या? ऐसा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या गया है, क्या हो गया है हमारे बिहार को, क्या हो गया, किस चीज की जंग लग गई है? हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र सैद्धांतिक हो गया है? सैद्धांतिक शुचिता पर आधारित एक तत्व हो गया, या व्यवहारिक पटल पर भी इसका कोई मतलब है? 2100 से 33-34 बहाली निकालते हैं आप। ये जीत है चेयरमैन की, ये जीत है सचिव की, ये जीत है सरकार की। ये बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय अब तक के 47वें साल में चले गए, 10 तारीख को चले जाएंगे, हम आज तक नहीं देखे थे। मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं। मुझ पे एफआईआर है, करो ना भाई एफआईआर। अगर इन बच्चों के लिए मैं जान भी देना होगा तो दे देंगे, लेकिन रहम कीजिए आप लोग प्रभु। बौद्धिक आदमी है सब, अधिकारी, परमार साहब आप, सचिव आप, सरकार आप, नीतीश जी आप, सब लोग बौद्धिक हैं। आप लोग इसको राजनीतिक दल से दूर रख के बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एसडीएम बनाइएगा 200, डीएसपी बनाइएगा 136 को। किस तरह के बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे लीची सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ होता है? बच्चा पैदा होने के बाद जान जाता है कि लीची मुजफ्फरपुर में होता है। आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी कब शुरू किए थे? बट जो करना है सर अब कर लीजिएगा। मैं 100 गो नींद की गोली खा के मरने से अच्छा है कि आप लोग गोली मार दीजिए, लेकिन सुधारिए। लोकतंत्र की जननी भारत मेरी माँ है, इसलिए आप लोग इन भारतीय बच्चों, मासूम बच्चों के साथ 2 दिन से लोग कोई गांधी मैदान में, कोई कहीं है, तो 2 दिन से पेपर में आ रहा है, लेकिन बेचारे 22 दिन से बच्चे गर्दनी बाग में खाए पिए बिना कौन सी ओढ़ के का करके कैसे लपट के रहे, उसकी एक दिन भी पेपर में नहीं छपती थी। अरे क्या हो गया इस देश को भाई? संभालिए प्रभु आप लोग। सत्ता और विपक्ष कुछ नहीं होता है। ये देश की युवा है, देश की युवा है। इनको नहीं हम समझाएंगे तो कौन समझाएगा? कौन समझाएगा इनको? कभी मैंने अहिंसात्मक छोड़ के दूसरी बात नहीं समझाई। हमको लगता था कि सच में व्यवहारिक रूप से लोकतंत्र है, लेकिन ये परमार सर, सचिव सर और सरकार तीनों के गलती का प्रतिफल है कि आज मुझे कटअप बताने से पहले मर जाना ज्यादा उचित समझेंगे। मैं कह रहा हूं अभी भी कि अपनी सोच खोलिए आप लोग प्रभु। भारत देश हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेत्र खोलिए। ये जाएंगे ना, जो बच्चे जाएंगे, जो सारे अच्छे बच्चे तो रह गए रोड पर, डिप्रेशन में जी रहे हैं। आपको बता दें पूरे उत्तर भारत के बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं। ये तो बेचारे इतने नैतिक हैं, इतने सम्मान, इतने संस्कारी हैं, जिसको उदंड कहते हुए शर्म नहीं आता आप लोग को। उग्रवादी बाप रे बाप। आप लोग मतलब
पोटा सोटा का जो होता सब केस चलना चाहिए था आप लोग पर। उपद्रवी कहते हैं, शर्म नहीं आता है। आप परमार साहब आईएएस कैसे बन गए? पढ़े हुए कि नहीं पढ़े होंगे? अपने ही दिल से जानना है, बौद्धिक रूप से सोच के बोलिए। सजीव साहब मुस्कुराते रहते हैं, अभी एकदम सोच के बोलिए, क्या किस चीज का जीत? इन मासूम बच्चों के साथ, भारत के भविष्य के साथ इस परीक्षा को मैं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करूंगा। और FIR हुआ है, फांसी पर लटका दीजिए। इन बच्चों के लिए लड़ना जानते थे, जानते हैं और जानते रहेंगे, इतना याद रखिए, क्योंकि हमारे बच्चे मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं। मैं ऐसे भी ज्यादा आप लोग तंग कीजिएगा, 100 को नींद की गोली खा के सूझ जाएंगे, मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप गोली मार दीजिए, लेकिन इन बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। गलत है आप लोग। सर, अब तो आयोग पर ही सब कुछ निर्धारित है, सरकार पर ही सब कुछ निर्भर है, क्या आगे डिसीजन लेता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को हटाकर के स्केलिंग की बात बीपीएससी कर रहा है। बट बीपीएससी का अध्यक्ष, बीपीएससी के सचिव झूठा नंबर 1। मैं 30 अक्टूबर से कहानी जानना हूँ, 30 अक्टूबर से कहानी जानना हूँ। झूठा नंबर 1। ये लोग क्या स्केलिंग की बात करेंगे? स्केलिंग कौन सी में होता है? यूपीएससी में होता है। आईएएस है वो, सत्यप्रकाश जी चले तो बीपीएस है, वो तो आईएएस है ना। तेज तर्रार आईएएस माने जाते थे, 88 बैच के शायद आईएएस है वो। और वो स्केलिंग मतलब क्या? स्केलिंग होता है ऑप्शनल पेपर में बहना, ऑप्शनल पेपर में स्केलिंग। इसमें स्केलिंग कह रहे उल्लू बनाने का जिद्दी आदमी है ये, जिद्दी आदमी है सचिव। और सरकार, सुन लो, सरकार बहरी हो गई है, जो बच्चों की बात नहीं सोचती है। और विपक्ष रोटी सोच सीखते हैं, मासूम बेचारे बिल बिला रहे हैं। इतना 20 दिन से सोएगा गर्दनी बाग में, कई को दिखाया तुम लोग को छोड़ के? कौन नेशनल मीडिया और प्रिंट मीडिया दिखाया कि भाई तू लोग इतना ठंडा में कैसे रह रहे थे? तो गए तो वो अपने बखान करने लगे, हम आपको कंबल दिए, हम आपको खाने के लिए दिए। अरे कंबल दे, खाने दे, अरे बोले तो बच्चा सबको जिंदगी दीजिए ना भाई। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव। आई डोंट कमेंट ऑन एनी लीडर। आई एम विशुद्ध गुरु हूं। किसी पार्टी पहुआ भाड़ में जाए, हमको इन बच्चों से मतलब थी, बच्चों से मतलब है, बच्चों से मतलब रहेगी। पहले तो माननीय नीतीश कुमार जी पर बहुत विश्वास था, इनको घेर लिया अधिकारियों ने। हम तो सारे अधिकारी नाराज हो जाएंगे, हो जाइए सर, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं सह सकता। गुरु रहमान सर, जब आप लोग बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे काफी कमेंट्स में चाहे ऐसे भी बहुत ज़्यादा जो है, वो लोग भी हो सकता है उसमें बच्चे हैं या कौन कमेंट करते हैं या कौन किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जब पहुंच रहा है धरना स्थल पर, तब आपने देखा होगा कि जब शुरू से आप लोग खान सर और रहमान सर सड़क पर उतरे थे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, वो शांति तरीके से वो आंदोलन चली। उसके बाद में आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही बच्चों को ठहरने के लिए बोले, बच्चे इधर उधर कहीं नहीं गए। जो बच्चे प्रशांत किशोर के साथ हैं, जो बच्चे गर्दनी बाग हैं, क्या इन लोग में भी कुछ ऐसा है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल को नहीं मानता हूँ। यह छात्रों की लड़ाई थी, छात्रों की लड़ाई है, ये छात्रों की जिंदगी का सवाल है। लगता है इन लोग के आने के बाद में भी और ये ज्यादा सब कुछ निश्चित रूप से सरकार को भी इसको राजनीति का मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए था। ये लोग फर्स्ट दिन से आते, पहले चिल्लाते। बच्चे को इस सब चीज को बाइकआउट करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे बाइकआउट करें, बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ें। अहिंसात्मक लड़ाई में अभी भी दम है। हम जानते हैं भारत को, भारत माँ को मानते हैं, विश्वास है अपने संविधान पर। ये सैद्धांतिक लोकतंत्र खत्म करना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री सर। लोकतांत्रिक सैद्धांतिक लोकतंत्र खत्म करना पड़ेगा। परमार और सचिव साहब, परमार सर और सचिव साहब, बच्चे माफ नहीं करेंगे। बच्चे सब पढ़ने वाले बच्चे डिप्रेशन में हैं। क्वेश्चन नहीं आता तो हमसे दीजिए ना, हमसे दीजिए क्वेश्चन, दीजिए, हम पर विश्वास करें, क्वेश्चन दीजिए। और गांधी मैदान को टेंट पे गड़वा के परीक्षा में नहीं ले लेते तो मत कहिए, धिक्कार है आप लोग के आईएएस आरई बनने पर। आज जो करना है कर लीजिए, अब क्या कीजिएगा? FIR कभी नहीं बता होइए गलो। टीचरों को भी घर से भी घसीटा जा रहा है, आप लोग पर भी FIR पर FIR थोपा जा रहा है, आवाज को बंद किया जा रहा है।
क्या रहमान सर और चाहे खान सर हो चाहे रोशन सर हो तमाम सर हो इन सब चीजों से भयभीत हो जाएंगे? देखिए भयभीत की एक बात मैं स्पष्ट रूप से स्पष्ट बोल देता हूँ कि हमको अपने बजरंग बली पर विश्वास है। बजरंग बली को छोड़ के मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। रोशन के साथ जो किया गया बहुत गलत किया गया, गलत व्यवहार किया गया। और शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। और खान सर के बारे में मैं नहीं जानता खान सर क्या कर रहे हैं, खान सर क्या नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो एनीथिंग, आई हैव नो एनी रिलेशन एट ऑल। और किसी से मेरा कोई रिलेशन नहीं, सबसे मेरा सबसे रिलेशन है। खान अगर छोटे भाई हैं तो रोशन भी छोटे भाई हैं, तो प्रदीप भी भाई है, तो नवीन भी भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, टोटल ऑल आर माय फ्रेंड। दीपक बच्चा है मेरा, सुनामी बच्चा है मेरा, सब बच्चा सब हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये लोग उदंड कहने वाले, ये लोग इससे साथ जो किया गया गलत किया गया। FIR से डरने की बात कर रही हो बेटी, अगर तुम ही बताओ मेरी बहन, अगर इन लोग जो अधिकारी लोग हैं चाहे नेता लोग, इन लोग के बाल बच्चा के साथ ऐसा होता तो इन लोग का खुश रहता। ये लोग तो यही ना कहता कि जाके अपनी करो। मुझे डर नहीं है 100 गोली नींद की खा के मरे, उससे अच्छा है कि हमको इन बच्चों की आवाज के लिए गोली भी मार दिया जाए। मैं चुप नहीं रहूंगा। लोकतांत्रिक देश है, भारत देश है, मैं भारत को स्वर्ग मानता हूं। मैंने तो स्वर्ग नरक देखा नहीं। इस स्वर्ग में रह के गुरु का तमगा लेके, अगर गुरु की तमगा लेके तुम्हारे लिए आवाज उठाने के लिए हमको मरना पड़ेगा तो मुझे पसंद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाल यही है कि तो अब क्या होगा? अब तो परीक्षाएं भी कोर्ट में जाएगा, लोग न्यायालय में जाएगा, न्यायालय मान्य, हाई कोर्ट मान्य, सुप्रीम कोर्ट पर हमको विश्वास है, हंस से उड़ जाएगा। ये लीकेज का बातें नहीं है, नॉर्मलाइजेशन थोप दिए हैं। अब तो क्वेश्चन ऐसा दिए हैं कि बच्चों हंस रहा है सब। हम तो पगला गए कि बोलते थे कि सच में सरप्राइज कर देंगे, एनालिटिकल देंगे, कंसेप्चुअल देंगे, सरप्राइज कर देंगे। सच में सरप्राइज कर दी। निगेटिव भी पता भी इन लोग को है कि नहीं। परीक्षा लेने का आइडिया बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। ये दोनों किसी काम लायक नहीं है और सरकार अभी बहरी है। क्या फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो एग्जाम दिया गया, आज वाला पेपर आप देखें कि आज वाला, अरे बिना देखे इतना बक रहे हैं हम, देखे तब ना पगला गए। विश्वास था कि इस तरह से भी हो सकता है? नहीं, अब तो BPSC पर कुछ भी विश्वास किया जा सकता है, कुछ भी BPSC पे विश्वास किया जा सकता है। ये 22 सेंटर पर परीक्षा हुआ है। आई बोलने एक सेंटर। अरे क्या बोले, मुंह से मत निकलवा कि ये लोग एक सेंटर बोल रहे हैं। कहा नहीं बोले कि 22 सेंटर पर गड़बड़ी हुआ है। 22 सेंटर पर परीक्षा लेते हुए शर्म नहीं आया? और ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा है कि बोलिए कि 22 सेंटर पर गड़बड़ी हुआ? ये लोग पूरी सोची समझी रहती कि चाल है बाबू, और हम कुछ नहीं। मैं गलत मानता हूं, इसको अन्यायपूर्ण मानता हूं, छात्रों के साथ धोखा मानता हूं। ये 200 पद निकालते क्या जरूरत था? कोई भीख मांग रहा था कि आप 2100 इतने निकाल दीजिए? कितना का लास्ट अटेम्प्ट है बेचारा, पागल से पागल हो गया था। हमको तो शर्म आता है, नींद नहीं आ रही यार, क्या कहें हम। हालत भी आपकी अच्छी नहीं लग रही। हम अजीब परिस्थिति में क्वेश्चन देखे तो हम आए। आप अभी भी स्वस्थ नहीं है, आप अभी भी जो है वो नॉर्मल नहीं, आप अभी भी हम सुसाइड कर लेंगे अगर इस तरह की बात ही लोग करेगा तो। लोकतंत्र की हत्या मत होने दीजिए। ये आजादी बहुत के खून से, बहुत के शहीद होने से ये आजादी मिली है। इस आजादी को कभी गलत मत व्यर्थ मत दीजिए प्लीज। रहमान सर, पुलिस भी घर से भी उठा कर ले जा रही है। अरे पुलिस जैसे मार रही थी ना, हम देखो कितने बच्चे उदंड है हमारे कि तिरंगा फहरा रहा है, पुलिस मार रही है। सलामी दे रहा है, जय हिंद का पुलिस मार रही है। वाह वाह रे लोग, उन पर भी लाठियां ये तो मीडिया वाला भी नहीं छापा, लेकिन ये 2 दिन से छपना शुरू कर। वेनेटी बैन लेकर के जो है आंदोलन पर, वेनेटी बैन का तो हम नाम नहीं सुने थे, लेकिन आज सुने कल पेपर से कि वेनेटी बैन क्या होता है। उसमें कभी घुस के देखेंगे तो हम देखेंगे क्या क्या फैसिलिटीज होता है। यही लोग मिल करके इन लोग का जो एक लड़ाई थी उसको इन्होंने कमजोर कर दिया। आप मानते हैं इस बात को? ये 100% लड़ाई कमजोर किया इन्होंने। बच्चों को जो कुछ किया, लोग क्या किया हमको मतलब नहीं है। कभी हमारे बच्चे रोड पर गए, कभी जब तक हम लोग थे, जो बच्चे हैं वो गर्दनी बाग इधर नास्ते पे बैठे हुए हैं। अब कुछ नहीं, अब इस सीधे हम तो बोलेंगे कि नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। इन बच्चों की जिंदगी से बहुत बड़ा प्रगति हो जाएगा। पूरा नॉर्थ इंडियन प्रभावित है,
और सब गलत कह रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अकेले तो फांसी पर चढ़ा दीजिए, सब क्या गलत कह अब रहा है। बच्चे अब अकेले पड़ जाएंगे, शिक्षक? नहीं नहीं, मैं तो साथ दूंगा। आई विल गिव देयर हेल्प एट एनी कॉस्ट। मैं साथ दूंगा, अहिंसात्मक गांधीवादी रास्ते पर। भारत देश का वासी हूँ। भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने में गर्व की अनुभूति होती है। मैं बच्चों का साथ दूंगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। कई बच्चे का सपना टूटा, कई बच्चे आज डिप्रेस्ड हैं, कई बच्चों ने जो है, एक बच्चे की मौत भी हो गई थी हाँ बिल्कुल, सोनू की मृत्यु, कारणों के। हाँ बिल्कुल, सोनू की मृत्यु मुझे बहुत ही घातक लगी। लेकिन ये तो न्यायपूर्ण नहीं हुआ ना। नहीं, हम बोल रहे कि सैद्धांतिक लोकतंत्र है। इस भारत माता की को ये लोग, चंद लोग मिल के नीतीश जी को अधिकारी ने घेर रखा है। सरकार पर भी असर पड़ेगा इसका? निश्चित रूप से। बच्चे मासूम हैं, उदंड है तो इतने संस्कारी हैं कि सैल्यूट मार रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। अगर सच में उदंड हो गए तो चुनाव भी है, सरकार अभी भी जो है अगर क्या हो, लेकिन इतना तो तय है कि बच्चों के साथ ना सरकार सही कर रही है और ना ही आयोग। इसका प्रभाव बच्चे भी दिखाएंगे। आप खुद समझदार हैं। निश्चित तौर पे आप थोड़ी अब आराम की जरूरत है आपको, क्योंकि कैसे आराम? हमारे सारे बच्चे बिलख रहे हैं। अभी भी गांधी मैदान में हमारे बच्चे नजर आते हैं, वहां से देखते हैं तो हमारे बच्चे नजर आते हैं। हम पर एफआईआर था, आज तक तो हमको कहीं निकलना ही बोलना नहीं था, लेकिन फिर भी आज अब परीक्षा कदम गए तो हम बोल रहे हैं, ठाठ से बोल रहे हैं। आप लोगों को इस तरह का बात भी कहा गया था कि एकदम चुप रहना है कि मेन चीज को बंद कर दे। ये लोग सोचते हैं कि टीचर भड़काता है, टीचर भड़का रहे, टीचर भड़काता है, टीचर भड़काता है। टीचर तो जिंदगी दिखाता है, टीचर क्या भड़काएगा? टीचर, हमारा तो ट्यूटर भी चलाने नहीं आता है। यहाँ पर बिल्कुल बीपीएससी अपनी गरिमा खो चुकी है। सरकार का मौन रहना बच्चों को बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अगर रिजल्ट भी बीपीएससी देता है तो फिर वो क्या? वो तो कहिए रहेंगे हम 25 से 31 तक का रिजल्ट दे देंगे। दे ना, वो तो यही चाहिए ना कि चट मंगनी पट बिया, कान में सिंदूर लगे या माथा पर, इनको पता ही नहीं चल रहा है। बस यही काम कर रहे हैं और सरकार मौन है। नीतीश जी को पहली बार हम बोल रहे हैं कि न तो हमेशा हमको उन पर पूरी विश्वास थी, लेकिन अब बोलेंगे कि ना, नीतीश जी चंद अधिकारियों के चंगुल में है, उन अधिकारियों से निकलिए, आंख खोलिए हुजूर। बच्चे बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेशन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो यूं ही अगर किया जाए तो बातें तो लंबी होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम गुरु रहमान सर से बात भले ही कर रहे थे, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि इनकी तबीयत नासाज चल रही है। बच्चों के जिस तरह से अभी बच्चों पर प्रेशर है, बच्चे डिप्रेस्ड हैं, इन सब कारणों के चलते, लेकिन फिर भी जो सर ने जो है उन्होंने समय दिया। और आज भी इनका यही कहना है कि सरकार हो या आयोग हो, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए कुछ ठोस कदम उठाए। इससे क्या हो रही है कि बिहार की भी बदनामी हो रही है और बच्चे का भविष्य जो है वो अंधकार में चल रहा है और बीपीएससी पर से भरोसा बच्चों का उठता जा रहा है। चुनाव है 2025 में, लेकिन सरकार क्यों नहीं इस बात पर गौर कर रही है? अगर पार्टी या किसी दल के नेता से बात करने की कोशिश की जा रही है तो उन लोग का एक ही सवाल है, जांच चल रही है। भाई कौन सी जांच चल रही है? सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसको लाने में, उसको दिखाने में क्या उसमें हर्ज है? बच्चे भी तो यही मांग कर रहे हैं, यही डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कुछ चंद नेताओं के कारण भी जो है बच्चे आज कमजोर पड़ गए, उनकी जीत इसमें नहीं हुई। आपने देखा होगा सिपाही में जिस तरह से ईडब्ल्यूएस और कई चीजों को लेकर के बच्चों की जीत हुई थी और यही बच्चे और शिक्षक साथ में थे, लेकिन आज चंद नेताओं के कारण बच्चे का भविष्य, बच्चों की हार सुनिश्चित की गई। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।